स्टूडेंट्स नेक्स्ट बेटा नोमेनक्लेचर के बाद आता है टॉपिक आइसोमरिज्म का। आइसोमरिज्म में देखो सबसे पहले तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। आइसोमर्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो उनको कहते हैं आइसोमर्स। और जो फिनोमेना है उसको हम कहते हैं आइसोमरिज्म। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारे पास ये देखो एक बार, isomers are the compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties and the phenomena is known as isomerism। ये है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास चार टाइप की आइसोमरिज्म हमने पढ़नी है। नंबर 1 आ जाती है बेटा बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हमने पढ़नी है, जिसके अंडर 4 टाइप्स के आते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में होता क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का बेसिकली मतलब है कि जो लिगेंड्स अटैच है ना मेटल एटम के साथ, उनको चेंज करना है, उनको बदलना है। जैसे देखते हैं, चलो। आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड द फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो ये है, मतलब लिगेंड्स के अरेंजमेंट को बदलना है। इट हैज़ 4 टाइप्स, 4 टाइप्स की हैं। नंबर 1 आ जाते हैं। नंबर 1 इज़ आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। अब ये वर्ड ही क्या है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयंस का बनना। तो बेसिकली इस आइसोमरिज्म में क्या होगा, जो 2 कंपाउंड्स होंगे उनको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला तो सेम है दोनों का, पर आयंस अलग अलग मिलेंगे। तो अगर डिफरेंट तरह के आयंस मिलें तो हम उसको कहेंगे ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म हो गई। ठीक है, जैसे देखिए ये है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। सच आइसोमर्स हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट प्रोवाइड डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला सेम है पर अलग अलग तरह के आयंस मिलेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम कहेंगे आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। दिस आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इफ नेगेटिव लिगेंड्स आर प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये तो बात ठीक हो गई कि इस आइसोमरिज्म में क्या होगा, दोनों को वाटर में डिसॉल्व करने पे अलग अलग आयंस मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पहचानना कैसे है? तो पहचानने का तरीका सिंपल सा यही है कि ये आइसोमरिज्म तभी होगी जब नेगेटिव लिगेंड्स जो हैं वो अलग अलग हों, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर 2 कंपाउंड्स में। तो अलग अलग अगर होंगे नेगेटिव लिगेंड्स, यानी कुछ नेगेटिव लिगेंड ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए और कुछ नेगेटिव लिगेंड ब्रैकेट के बाहर अलग, तो ही ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म पॉसिबल है। जैसे ये देखिए एग्जांपल है हमारे पास CONH3 5BrSO4। तो अब एक Br नेगेटिव ये ब्रैकेट के अंदर है, दूसरा SO4 2 नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर है। तो नेगेटिव लिगेंड अंदर भी है और बाहर भी है। तो यही चीज़ देखनी है आपने कि नेगेटिव लिगेंड जो हैं वो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों जगह होना चाहिए। अब जैसे ये देखो, ये जो कंपाउंड है जिसमें SO4 ब्रैकेट के बाहर है, तो SO4 2 नेगेटिव तो मिल जाएगा इसको अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूँगा तो अब अगर इसको मैं AgNO3 एक्वस से रिएक्ट करता हूँ तो AgNO3 तो AgBr अगर बाहर होता तो PPT बनाता, तो Br तो है नहीं तो नो PPT बनेगी, यानी कोई PPT नहीं बनी। लेकिन BaCl2 डालता हूँ तो Ba और SO4 आपस में मिल जाएंगे और वाइट PPT बन जाएगी BaSO4 की। ये है। और अब यही कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखो इसको भी देखो और इसको भी देखो, दोनों को ध्यान से देखो, दोनों में फ़र्क क्या किया। अब मैंने SO4 को अंदर कर दिया और Br बाहर है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही रहेगा क्योंकि एटम सारे वही सेम है और नंबर ऑफ़ एटम्स भी सेम है, पर फिर भी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क पड़ जाएगा। कैसे? देखो, अब Br जब बाहर है तो जब इसको तोड़ा जाएगा तो Br नेगेटिव मिलेगा, और इसको अगर मैं AgNO3 से रिएक्ट करता हूँ तो AgBr बनेगी येलो PPT AgBr की। और BaCl2 से अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूँ तो अब BaSO4 की वाइट PPT नहीं बनेगी क्योंकि SO4 ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट नहीं है। ये चीज़ है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमरिज्म। तो हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? वाटर, हाइड्रो वाटर से बना है। ठीक है, तो हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमरिज्म तब होगी जब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इनमें मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज होते हैं बेसिकली इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी अंदर हैं तो बाहर भेज दो, बाहर हैं तो अंदर भेज दो। पर होता क्या है, होना क्या चाहिए वो ध्यान से सुनना। मतलब
वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिप्लेस किसको करना है, किसी नेगेटिव लिगेंड को रिप्लेस करना है, ठीक है। यानी वाटर जो है वो रिप्लेस होगा किसी भी दूसरे लिगेंड से, जो ब्रैकेट के इनसाइड या ब्रैकेट के आउटसाइड कैसे भी रिप्लेस हो सकता है। यानी बाहर है वाटर तो उसको अंदर लेके आओगे तो अंदर से नेगेटिव लिगेंड बाहर कर देना, अगर अंदर है तो वाटर को बाहर ले आओ और बाहर से नेगेटिव लिगेंड को अंदर कर देना, ये चीज़ है। तो देखो जैसे कि such isomers have same molecular formula but different number of water molecules inside and outside the coordination sphere। वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर अलग अलग होगा। अच्छा फिर आगे देखिए, जैसे ये एक फार्मूला लिख दिया CrH2O6Cl3, इसका कलर कैसा बता रहा है, वायलेट। फिर मैंने क्या किया, 2 H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए और उसकी जगह पे बाहर जो 3 Cl थे उसमें से 2 Cl अंदर ले आया, तो लिगेंड बदल गए तो कलर में भी चेंज आ गया, ग्रीन इन कलर हो गया। ये कैसे होता है ये आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, पर ये ध्यान रखना है लिगेंड बदल जाए तो कलर में चेंज आ जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है। अच्छा, दिस आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इफ वाटर कैन बी रिप्लेस विद एनी अदर लिगेंड प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी ये हो तभी पाएगी आइसोमरिज्म जब वाटर को रिप्लेस किया जा सकता हो किसी भी दूसरे लिगेंड से जो ब्रैकेट के अंदर या बाहर प्रेजेंट हो, ये है। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है लिंकेज आइसोमरिज्म। अब लिंकेज आइसोमरिज्म जो है ये बिल्कुल आसान है पहचानना। कैसे पहचानी जाएगी ये, लिंकेज आइसोमरिज्म के लिए ब्रैकेट के अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड का पूरा टॉपिक पीछे पड़ा था, 3 लिगेंड थे CN, NO2 और SCN वाला, तो उस टॉपिक को एक बार ध्यान से पढ़ लो फिर आपको ये अच्छे समझ आ जाएगा। सिंपल है, एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए। ये देखो, सच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इफ एम्बीडेंटेट लिगेंड इज प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा, आइसोमर्स इन्वॉल्व डिफरेंट वे ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जो आइसोमर्स हैं उनमें फ़र्क क्या होता है, फ़र्क ये होता है कि जो एम्बीडेंटेट लिगेंड का मेटल एटम से जुड़ने का तरीका है वो डिफरेंट होता है, बस ये फ़र्क होता है। जैसे देखो CONH3 थ्राइस Cl2 और ये NO2 आ गया, ठीक है। अब सेम ये भी दूसरा भी सेम ही है, बस यहाँ पे NO2 किस में बदल गया, ONO में बदल गया, ये चीज़ है। अच्छा नेक्स्ट, तो NO2 होता है नाइट्रो और ONO होता है नाइट्रीटो, ये चीज़ है बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म इज शोन। अब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म पहचानना भी आसान है। कैसे पहचानोगे, इसका सिंपल, सबसे पहले तो देखो कंपाउंड 2 ब्रैकेट्स होंगी, यानी 2 कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स में होगा कंपाउंड, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा ऐसे। और आइसोमर कैसे बनेंगे, आइसोमर बनेंगे लिगेंड्स डिस्प्लेस हो जाएंगे, एक के लिगेंड दूसरे में, दूसरे के लिगेंड पहले में, ऐसे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, तो आइसोमरिज्म इज शोन इफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ सॉल्ट, यानी वो एक सॉल्ट की तरह। सॉल्ट मतलब जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, पर वो पॉजिटिव नेगेटिव खुद ही दोनों कम्प्लेक्स साइंस होंगे, ठीक है। इज अ सॉल्ट एंड आइसोमर्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कम्प्लेक्स साइंस ऑफ डिफरेंट सेंट्रल मेटल एटम। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, दोनों में। ऐसा नहीं कि दोनों में सेम होगा, फिर नहीं होगा। तो और ये देखो इसका एग्जांपल, जैसे ये CrNH36 COCN6। अब दूसरे में क्या हुआ, CONH36 हो गया और Cr के साथ Cn आ गए, मतलब यहाँ Cr के साथ NH3 थे तो यहाँ Cr के साथ Cn आ गए। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, जब ये कम्प्लेक्स आप बनाओगे ना, जैसे ये दिया हुआ है और आपको इसका ये दूसरा वाला आइसोमर बनाना है, तो होते तो लिगेंड्स एक्सचेंज हैं, लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने अगर फटाफट लिखना हो तो आप क्या करो, आप मेटल को एक्सचेंज कर दो। होता नहीं है मेटल एक्सचेंज, होते लिगेंड ही हैं, पर आपको ट्रिक बता रहा हूँ फटाफट आइसोमरिज्म लिखने की, कि आप किसको एक्सचेंज कर दो, मेटल को। मतलब Cr को यहाँ से उठाओ और इधर रख दो, तो CrCN6 ये देखो ये बन गया, और CO को उठाओ इधर रख दो, ये CONH36 ये बन गया। तो इस तरह से करना है आपने। तो ये आता है हमारे पास। और नेक्स्ट है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसको भी कर लेते हैं। तो वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं। नंबर 1 है, इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेजेस या वैलेंसेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो देखो पहला पॉइंट यही है, क्या है, कहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल है वो 2 तरह की लिंकेज या वैलेंसेस शो करेगा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। अच्छा, अब पहला पॉइंट ये याद रख लेना है, ठीक है, मेटल 2 तरह की वैलेंसी शो करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा अब आगे चलते हैं।
प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है? कहता है प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस ऑफ एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ये हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी बताती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है? प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनाइजेबल। आयनाइजेबल मतलब जिन पे जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनसे निकाली जाएगी ये, यानी कि जो चार्जेस, आयनाइजेबल मतलब चार्जेस वाले, चार्जेस जिनके ऊपर है उनकी हेल्प से ये निकाली जाएगी। एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ठीक है, मतलब जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनसे पता चलेगी, और इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होगी, मतलब वो डिसोशिएट होने वाली नहीं होगी। दीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस, ये न्यूट्रल और नेगेटिव सारे जोड़कर पता लगेगी। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर मेटल, यानी बेसिकली सेकेंडरी वैलेंसी में नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों काउंट होंगे कहता है, और मेनली ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा। ठीक है, तो अब तक मैं अगर ओवरऑल डिस्कस करूं बेटा शुरू से लेकर एंड तक, तो पहले इसने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल की दो वैलेंसीज हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। फिर इसने कहा प्राइमरी जो है वो आयनाइजेबल है, और प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है मेटल एटम का। सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसमें नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों काउंट होंगे, और दूसरी बात ये आई कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल आएगी, ये चीज़ है, या सेकेंडरी वैलेंसी को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इसने शेप के बारे में बताया, और इसने कहा कि कॉमन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं उनकी शेप जो है तीन है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, बस। ही फर्दर पोस्टुलेटेड दैट ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शेप्स आर मोर कॉमन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये मेन बात है बेटा। तो चार ही पॉइंट है, मैं एक बार फटाफट अगर फिर से बता दूं तो पहला है कि मेटल की दो वैलेंसीज हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। दूसरे नंबर पे आ गया प्राइमरी जो है वो आयनाइजेबल होती है, नेगेटिव आयन से डिसाइड होगी, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट को भी बताती है। थर्ड नंबर पे आ गया बेटा सेकेंडरी वैलेंसी, नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों से मिलकर बनती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। फोर्थ पॉइंट आ गया कि शेप के बारे में बताती है, ये टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ये तीन शेप ही मेनली शेप्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, कॉमन शेप्स हैं, ये वो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 238 पे एनसीईआरटी का, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आसान सा क्वेश्चन है। देखो, ये हमें दिया हुआ है, इतनी बात हमें दी हुई है, ये क्वेश्चन है, ये तीन हमने निकाली हैं, तो ये तीन मैं बताता हूँ आपको कैसे निकाली हैं। देखो, आसानी है, जैसे इसने फॉर्मूला दिया और इसने बोला कि इसमें ना जब AgNO3 डाला तो AgCl के 2 मोल्स बने। तो बेटा AgCl के अगर 2 मोल्स बने तो इसका मतलब 2 Cl जो हैं वो ब्रैकेट के बाहर है। अगर 2 Cl ब्रैकेट के बाहर हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पहले इधर आ जाओ, फॉर्मूला ये बनेगा कि Pd आ गया ब्रैकेट के अंदर, ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना, ये NH3 छोटी ब्रैकेट में आएगा, ये Pd बड़ी ब्रैकेट, Pd ब्रैकेट के अंदर आ गया, NH3 4 है तो NH3 4 आ गए, और 2 Cl ब्रैकेट के बाहर है तो ये ब्रैकेट के बाहर लिख दिए, फॉर्मूला बन गया इसका। और प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो पैलेडियम की, जैसे नोमेनक्लेचर में निकालते थे, Pd का x, NH3 पे 0, तो x + 0 = ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, जितना ब्रैकेट के बाहर है उसका उल्टा है। Cl है, Cl -1 होते हैं, 2 हैं तो -2, ब्रैकेट पे +2, तो 2 आ गया। और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने क्या गिनना होता है, डोनर एटम्स, टोटल लिगेंड्स के जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ये ऐसे आना है, ये ध्यान रखना। तो NH3 मोनोडेंटेट है, 4 हैं तो 4 डोनर एटम्स होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अगला देखो, NiCl2.6H2O, फिर से 2 मोल्स बने AgCl की पीपीटी, तो इसका मतलब 2Cl ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका फॉर्मूला ये बन गया, देखो 2Cl ब्रैकेट के बाहर और निकल और 6H2O ब्रैकेट के अंदर। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो चार्ज, और Cl 2 है, -2 ब्रैकेट पे +2, x + 0 +2, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया, ये है। और अगला देखो, PtCl4.2HCl है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसने कहा 0 मोल्स बने, यानी सारे Cl ब्रैकेट के अंदर हैं, तो 4 ये और 2 ये बेटा, यानी 6 Cl ब्रैकेट के अंदर हैं, तो ये बन गया PtCl6
ये ब्रैकेट के अंदर आ गया और H2 ब्रैकेट के बाहर आ गया। पर ध्यान दो, H2 मैंने ब्रैकेट के पहले लिखा, जबकि Cl वगैरह जब आ रहे थे तो वो ब्रैकेट के बाद लिख रहा था। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, Cl नेगेटिव होता है, नेगेटिव बाद में आएगा, और H पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पहले आएगा। सिंपल सी बात ये है। अगला भी देख लो, देखो COCl3 4NH3। अब इसने कहा 1 मोल बने AgCl के, यानी एक ही Cl ब्रैकेट के बाहर है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CONH3 4, और 3 में से 2 Cl ब्रैकेट के अंदर है, ये देखो 1 Cl बाहर। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो और स्टेट निकाल लो, तो स्टेट आ जाएगी Cl-1 है तो -1 होगा ना, तो X कोबाल्ट पे, इस पे 0 और -2 Cl पे, तो -2 बाहर जाएगा, तो +2 +3 तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर गलत लिखा हुआ है ये बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा 4NH3 से और 2 Cl से, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, इसको ठीक कर लेना। और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन में 0 मोल्स बने AgCl की PPT, तो इसका मतलब NH3 भी ब्रैकेट के अंदर, Cl भी ब्रैकेट के अंदर, तो इसका फॉर्मूला ये बन गया बेटा, ये ब्रैकेट यहाँ आ जाएगी। और चार्ज निकाल लो इस पर, तो चार्ज यानी एक सेकेंड, PT Cl2 NH3 ट्वाइस, तो यहाँ पे चार्ज ऑक्सीडेशन प्राइमरी वैलेंसी 0 आनी चाहिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है और इस तरफ भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सेकेंड, PT पे X और Cl2 -2 इक्वल्स टू 0, तो PT पे +2, हाँ PT पे कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ये ठीक है। ये वाला PT पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी प्लेटिनम की, और इसमें ऐसे होगा ना, ये देखो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है लेफ़्ट राइट पे, तो इस पे चार्ज 0 है, और Cl पे कितना होता है -2, तो दूसरी साइड गया +2। और कोऑर्डिनेशन नंबर फिर गलत निकालो, वो इसका 4 आएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2NH3 से 2 Cl से, तो ये इस तरह से है बेटा। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है।